जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के 14वें राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को ख़त्म हो रहा है, जिसके लिए नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। इसी के मद्देनज़र 21 जून को सभी विपक्षी दलों ने मिलकर वाजपेयी सरकार में रहे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर भी रहे हैं। हालांकि मोदी के पीएम बनने के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया और अब वह टीएमसी के नेता है। हालांकि यशवंत सिन्हा के पहले भी काफ़ी लोगों को इस उम्मीदवारी के लिए बोला गया था, लेकिन सबने मना कर दिया, जिसमें सबसे पहले शरद पवार का नाम आता है, जिन्होंने यह बोलकर मना कर दिया कि वह ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हारना नहीं चाहते हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को भी उम्मीदवारी के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। और तीसरा नंबर महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को भी इस उम्मीदवार का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत विनम्रता से मना कर दिया। और आखिरी में यशवंत सिन्हा को ही इस उम्मीदवारी का दावेदार घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो एक वजह इनकार करने की यह भी है कि सारे नेता जानते हैं कि विपक्ष के पास राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है, जिसकी वजह से कई नेताओं ने उम्मीदवारी से मुंह मोड़ लिया। वहीं बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 इयर्स है, जो कि ओडिशा की रहने वाली हैं। इसके अलावा वह पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वह 2 बार ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं और बीजेडी में भी मंत्री रह चुकी हैं। देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने का यह फैसला देश की महिलाओं के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है। अब ये तो बात हो गई उम्मीदवारी की। अब हम आगे जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोटिंग करते हैं। हालांकि यह इलेक्शंस बाकी इलेक्शन से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में हर वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, जो कि स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर होती है। इसके लिए 1971 की पॉपुलेशन को आधार माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यूपी के विधायकों के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और यूपी के हर विधायक के वोट की वैल्यू 208 है। इस हिसाब से सभी 403 विधायकों की वोट की वैल्यू हुई 83,824। वहीं सिक्किम के एक विधायक की वोट की वैल्यू है 7, जिसके अकॉर्डिंग सिक्किम के 32 विधायकों के वोट की वैल्यू हुई 224। देश के 4033 विधायक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जिनके टोटल वोट की वैल्यू है 5,43,231, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,800, यानी हर एक सांसद के वोट की वैल्यू है 708 और सभी सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू है 10,86,000। अब राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए किसी भी एक उम्मीदवार के पास, और इस टाइम बीजेपी और उनकी सहायक पार्टी के पास लगभग 48% वोट हैं और उन्हें जीतने के लिए केवल 2% वोट की ही ज़रूरत है। जबकि कांग्रेस के पास 24% वोट हैं, जिसमें टीएमसी के पास 5.4%, बीजेडी के पास 2.8% और एलएफ के पास 2.50% वोट आदि हैं। और अब अगर बीजेडी या एलएफ या कोई अन्य पार्टी बीजेपी का सहयोग करती है तो उनका जीतना तय है। अब आगे देखना होगा कि आखिर यह चुनाव कौन जीतता है और भारत को 15वां राष्ट्रपति कौन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Please do like and subscribe this channel. Thanks for watching this video.